अधर्म सोचता जा असुर योनि प्राप्त हो जाए। तो वो ही जाकर के वृत्तासुर बन करके इंद्र के सिंहासन को कब्जा करने के लिए आया। तो स्वभाव क्या है, जन्म जन्मांतर तक रहने वाला है। भले ही असुर बन गया, परंतु भगवान की जो भक्ति थी, भगवान से जो प्रेम था, वो गया नहीं, वो रह गया। इसलिए बार बार कहते हैं स्वभाव छूटता नहीं है। यदि इस जन्म में कंजूस हो महाराज ना, तो अगले जन्म में कंजूसी होगी। जरूरी नहीं कि अगले जन्म में दानी हो जाओ। कंजूसों की भी अपनी अपनी कथा है महाराज, उनकी दुनिया ही अलग होती। 3 बड़े कंजूस, पूरा गांव का है बड़े कंजूस व्यक्ति है, कुछ ना खाता है ना पीता है। तीनों ने कहा भैया बड़ी हम लोगों की निंदा हो रही है, आज हम लोगों को अब खर्चा करना है, कुछ ना कुछ खर्चा करना सीखना है। तो क्या किया जाए? हम लोग चलो बाजार से घी खरीद के लाते हैं और घी खाएंगे। अच्छा, तीनों ने 100-100 ग्राम जाकर के घी खरीद लिया और 1 महीने बाद मिले और मिल करके पूछा कि भैया तुम्हारे घी की क्या स्थिति है? एक ने कहा भैया आधी शीशी खत्म हो गई 1 महीने बाद। तो दूसरे ने कहा भैया बड़े खर्चवा हो गए हो, अब मतलब आधा खत्म, कैसे खाते हो? तो भैया रोटी जब धर्मपत्नी सेकती है ना, तो पहली रोटी में घी लगाता हूं और सब रोटी उस पर रख देती है और अंत में ऊपर वाली रोटी पर घी लगा देता हूं। बड़े प्रेम से खाते हैं हम लोग, पूरी रोटी में घी लगा समझ लेते। दूसरे ने कहा भैया बड़ा खर्चा करने लगे हो तुम। तो भैया तुम कैसे खाते हो, तुम्हारा घी कैसे? हमारा तो अभी थोड़ा सा खत्म हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ। तुम्हारा क्या तरीका है? हमारा तो एक तरीका है, रोटी धर्मपत्नी ने बनाई, पूरी इकट्ठी करके रख दी और एक सीख लिए, तार लिए, घी में डुबाया और ऊपर से सारी रोटियों में उसको नीचे तक पहुंचा दिया। सब रोटियों में घी लग गया और खूब प्रेम से खाओ। तीसरे ने कहा भैया इसी तरह से तुम लोग खर्चा करते रहोगे तो सब बिक जाने वाला है तुम्हारा, इतना खर्चा कहीं। तो भैया तुम कैसे खाते हो? इसने कहा भैया हमारी तो धर्मपत्नी रोटी बनाती हैं, तो हम कहते हैं रोटी, प्रत्येक रोटी पे घी लगाओ, तब भी नहीं खत्म हुआ। नहीं खत्म नहीं होता। क्यों? शीशी का ढक्कन बंद रहता है और वो शीशी ही रोटियों पे फेरते रहते हैं, हर एक रोटी पर। और जब सब रोटियों में घी लग जाता है और थाली सामने आती है, तो शीशी का ढक्कन खोल देते हैं और खूब घी की सुगंध आती है और खूब प्रेम से पूरा परिवार घी की रोटियां खाता है। इन्हें दुनिया से लेना देना नहीं, इनकी अलग दुनिया है। बच्चों ने कहा पिताजी जीवन भर कंजूसी की है, 1 आध रुपया दान कर दो। पिताजी ने सोचा चलो कुछ तो दान कर ही दें। 1 सिक्का निकाला, 1 सिक्का लेकर के मंदिर की लाइन में लगे। मंदिर की लाइन में लगे लगे जब तक नंबर आता तब तक मुट्ठी में पसीना आ गया। तो इन्होंने सोचा इससे मिल ले, देख ले एक बार। मुट्ठी को खोला तो सिक्का गीला था। अरे राम राम राम, तुम मुझसे दूर जाने के लिए तुम भी रो रहे, तुम्हारे भी आंसू निकल रहे हैं और हम तो रो ही रहे हैं। ऐसा दान क्या करना जिसमें तुम्हें रोना पड़े, हमें रोना पड़े। सिक्के को जेब में रखा, लौट करके घर आ गए। तुम महाराज दान नहीं करना। जब दान की प्रवृत्ति नहीं होगी तो दान नहीं हो सकता। महाराज दान का धीरे 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 बनाना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। अपनी कमाई का कहते हैं 10वां हिस्सा दान करना चाहिए। 100 रुपया कमाए तो 10 रुपया कन्यादान में दीजिए, गरीब को दीजिए, गौदान में दीजिए, सामाजिक दान में दीजिए, मंदिर इत्यादि में दान करिए, परंतु दान करना चाहिए। परंतु ये हमसे होता है 100 तक तो ठीक है, 1000 तक भी ठीक है। अब किसी ने 10 लाख कमा लिया, अब वो 1 लाख कैसे दान करे? उसको लगता है 1 लाख तो बहुत ज्यादा है। परंतु ये सनई सनई अभ्यास करने से निश्चित ही हम पर दान का असर होगा और दान की क्रम बने रहेगा। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, हमने आपको सभी वंशों के बारे में बताया।